हमने गणित शिक्षण के विधियों के बारे में पढ़ लिया था और उम्मीद है आपने ब्लूम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। तो बात करते हैं आज हम गणित शिक्षण के दूसरे भाग की ओर, और हम आज देखने वाले हैं गणित की प्रकृति व महत्व के बारे में। जब इसमें बात की जा रही है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जिसके बारे में पढ़ना है वो है श्री सीवी भीमशंकरन। क्या है? श्री सीवी भीमशंकरन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर मैथमेटिक एजुकेशन के अंदर बताया कि गणित की प्रकृति के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, वो सब यहाँ पे आप शिक्षण करने वाली हो। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि वो सभी पॉइंट समझने हैं जो आपके एग्जाम्स के नजरिए से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं गणित की प्रकृति व महत्व में, तो सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे आएगा श्री सीवी भीमशंकरन, जिन्होंने अपनी पुस्तक मैथमेटिक एजुकेशन के अंदर क्या बताया प्रकृति के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गणित क्या होता है। परिमात्मक होता है। गणित परिमात्मक होता है कैसे, आइए देखते हैं। यह क्रम तथा माप की भाषा है तथा इसके द्वारा तार्किक संबंधों को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। परिमात्मक किस तरीके से है, तो क्या होता है कि कई चीजें ऐसी है जो मापन की योग्य होती है। अब कुछ ऐसे तार्किक संबंध होते हैं जिनको अपन इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसके ही अंदर इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि यह क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय होने के साथ साथ यह अमूर्त भी है, और यह एक जीवन की भाषा है जो प्रतिरूपों का क्या करती है, अध्ययन करती है। इस तरीके से इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर कुछ ऐसे शब्द बताए जो आपको यहाँ पे महत्व के रूप में पूछ सकते हैं। आइए चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि गणित की अवधारणा की क्रमबद्ध श्रेणियां होती है जिनका आपस में क्या होता है, पुनः तार्किक संबंध होता है। गणित की अवधारणा, जब गणित की अवधारणा की बात की जाती है तो उसमें क्या होती है, क्रमबद्ध श्रेणियां होती है, यानी कि लाइन टू लाइन या लाइन टू लाइन चलते रहते हैं, जिनका आपस में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध भी होता है, एक दूसरे से क्या होती है, कंबाइन होती है। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा कि तीन गणित की एक अवधारणा है, उसी की तरह आपको बताऊं तो एक संबंध कैसे हुआ। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक, ये इसको क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं, 1 <3 बिल्कुल है। यह संबंध एक और तीन में क्या है, निहित है, और ये संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए बात करते हैं, गणित किसी भी वक्तव्य कथन के सत्य असत्य अभिग्रहित के आधार पर करता है। अब गणित कोई भी होता है, कथन सत्य असत्य कब करेगा, जब आपको पता है कि उसका पूर्णतः फिक्स आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर आता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी कथन बना रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें यदि आप खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं, आपके पास मान लो आपको पास सामग्री नहीं है और आपको यही नहीं पता कि किस तरीके से हम किसी कथन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में पूर्णतः आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, और उसी अभिग्रहित के आधार पर ये क्या करता है, कथन को सत्य या असत्य बताता है। उसके अंदर पहली विधि का नाम सुनते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के अंदर आपने देखा होगा, आगमन विधि के अंदर पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद शिक्षण किया जाता है। आगमन विधि के अंदर देखिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो क्या होता है कि तार्किक चिंतन के विकास में योग देती है। आगमन विधि गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, अतः गणित शिक्षण में आगमन विधि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे विश्लेषण विधि का प्रयोग करना भी छात्रों को क्या होता है, तार्किक चिंतन का अवसर भी मिलता है। अब यदि आगमन विधि के साथ साथ हम बात करें विश्लेषण विधि की, तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए या बालक को अवसर क्यों देना चाहिए। देखिए इस विधि में छात्र क्या करता है, जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त करता है, बांटता है, तोड़ता है, फिर उसका क्या ढूंढता है, हल ढूंढता है, और हल ढूंढने के बाद वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। छात्र अपने आप से क्या पूछता है, प्रश्न भी पूछता है, समस्या अथवा प्रश्न में जो भी होता है समाधान भी करता है, और क्या ज्ञात करना है, कैसे करना है, वो सब उसके बारे में जानकारी लेता है, और तब ज्ञात करने वाले तथ्यों की प्रक्रिया के अनुभव को ढूंढता है और उसे हल मिल जाता है। तो यही अपनी क्या होती है, विश्लेषण विधि, तर्क प्रधान विधि भी कहते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। गणित की प्रकृति क्या है, सार्वभौमिक है। गणित की प्रकृति क्या है, सार्वभौमिक है, सभी में विद्यमान है। इसका सभी विषयों के साथ क्या होता है, सह संबंध होता है, एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ी होती है। और गणित की अपनी भाषा कैसी होती है, सांकेतिक होती है, सिद्धांत व सूत्र इत्यादि होते हैं। आपने भी देखा होगा, गणित हम पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक हमने गणित शिक्षण को पढ़ा भी है, तो हमने भी देखा है कि गणित एक सांकेतिक भाषा है जिसके सिद्धांत व सूत्र भी पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे, तो बात हम इसके आगे देखें तो यह क्या है, सत्य है कि मानव चिंतन का यह प्रतिरूप है, प्रतिफल है। और यह सत्य है कि यह जो है गणित शिक्षण, वो मानव चिंतन का क्या है, प्रतिफल है। इसके द्वारा बालकों को बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती है। बौद्धिक क्षमताएं क्या होती है, विकसित होती है। बालक सोचने को मजबूर होता है, उसके मानसिक क्रियाएं भी बढ़ती है, और बालक का दिमाग भी काम करता है। इसके द्वारा ही बालकों में सर्वाधिक धनात्मक दृष्टिकोण का भी विकास होता है।
बालक के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी यहाँ पे डेवलप होता है। तो इसके द्वारा ही होता है, गणित शिक्षण के द्वारा। यह अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, यह अमूर्त से कहाँ चलती है, मूर्त की ओर चलती है। और उसके बाद बात करते हैं गणित की प्रकृति अन्य पढ़ाए जाने वाले विषय से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। बालक यहाँ पे कई प्रतिक्रियाएं करता है, हर क्वेश्चन सुनने के लिए कई योजनाएं बनाता है। तो गणित शिक्षण के कुछ मूल्य दिए हुए हैं, तो मूल्य यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बौद्धिक मूल्य सबसे पहला, फिर क्या है प्रयोगात्मक मूल्य, तीसरा है जीविकापार्जन संबंध मूल्य, चौथा है नैतिक मूल्य, और पांचवा है बौद्धिक मूल्य। ये शायद दो बार आ गया है, तो इसको आप एक बार क्रॉस कर लेते हैं। अनुशासनात्मक मूल्य, और उसके बाद आता है सांस्कृतिक मूल्य। एक है अनुशासनात्मक मूल्य है, यहाँ पे ना करना था। और उसके बाद देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधी मूल्य, फिर आता है सामाजिक मूल्य, और लास्ट में आता है सौंदर्यात्मक मूल्य। इस तरीके से कुछ यहाँ पे मूल्य दिए गए थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप इस कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, कभी आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।